यारेश्वर महादेव की जय, यारेश्वर धाम की जय, भारत माता की, भारत माता की, सत सनातन धर्म की, सत सनातन धर्म की, हर हर महादेव। गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेवो महेश्वरः, गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। बोलिए सतगुरुदेव भगवान की जय। अभी हमारे बीच में आचार्य लोग गुरु महिमा पर प्रकाश डाल रहे थे। तो वास्तव में गुरु कोई शरीर नहीं है, गुरु ज्ञान को कहा गया है और ज्ञान जहाँ से आपको प्राप्त हो वह गुरु तो है। जैसे सिखों में आपने सुना होगा, देखा होगा कि उन्होंने अपने धर्म ग्रंथों को गुरु मान लिया। गुरु ग्रंथ साहिब नाम ही रखा है, गुरु ग्रंथ साहिब, लेकिन उसमें वाणी किसकी है? गुरुओं की वाणी। उसको गुरु वाणी बोलते हैं, संतों की वाणी, महापुरुषों की वाणी, जिन्होंने अपने जीवन को एक सत्य के मार्ग पर, धर्म के मार्ग पर चलकर महान बनाया और समाज को एक अच्छी दिशा की ओर ले गए। और आज़ादी जिसको कहते हैं, स्वतंत्रता जिसे कहते हैं, गुलामी की बेड़ियों से हम सबको उन्होंने छुटकारा दिलाया। गुलामी केवल जो जैसे भारत की थी वैसे ही नहीं होती। जैसे भी आप साहब बोल रहे थे, गुलामी एक ये भी है कि मनुष्य नहीं गुटखा बीड़ी सिगरेट तंबाकू या मोबाइल या इंस्टाग्राम फेसबुक इनका गुलाम हो जाए, वो भी गुलामी है। तो किसी भी प्रकार से गुलाम होना ठीक नहीं। वास्तविकता है स्वतंत्रता। हम लोग स्वतंत्र थे, स्वतंत्र रहेंगे और स्वतंत्र रहना चाहिए। तो स्वतंत्रता के लिए आपको खुद को जानना होगा, बगैर जाने आप नहीं। एक सज्जन थे, ग्रुप में बोला उन्होंने कि आप जैसे हैं वैसे जिए। आप जैसे हैं वैसे तभी जी पाएंगे ना, कि पहले आप कैसे हैं इसको जाने। जब आपको यही नहीं पता कि आप कैसे हैं, आपका जो निज स्वभाव है, स्वयं का जो स्वभाव है, तो आपको पूरा करना चाहिए। हम लोगों के ऊपर तो ऐसे पर्दे चढ़ी हुई है, किसी के ऊपर मित्र की छाया पड़ गई, किसी के ऊपर माता की, पिता की, किसी के ऊपर गुरु की, खुद की जानकारी नहीं है। किसी ने उपन्यास पढ़ के अपने जीवन को बना लिया, किसी ने कोई पुस्तक पढ़ के। तो हम लोग अनेक अनेक वस्तुओं से, अनेक अनेक संस्कारों से व्यवस्थित हो चुके हैं। शुद्ध संस्कार हमारे अंदर नहीं रह गए। शुद्ध संस्कार को ढालने के लिए ही गुरु की आवश्यकता होती है। गुरु हमें मार्गदर्शन देता है कि हम अपने आप को कैसे जाने, खुद को कैसे जाने। खुद में ही खुदा है। एक बाबूराम दादा जी हैं, वो भजन गाया करते हैं, खुद में ही खुदा का परमात्मा अपने ही है। भाषा का अंतर है। जैसे हम लोग स्वयं कहते हैं, वो लोग खुद कहते हैं, अंतर इतना ही है। तो आप लोग समझे होंगे कि परमात्मा को जानना है, अपने आप को जानना है, इस प्रकृति को जानना है। आज बता रहे हैं एक पेड़ माँ के नाम, ये माँ कौन है? एक तो तुम्हारे को जन्म देती वो माँ है, लेकिन एक माँ को है जो धरती माँ कहलाती है। आपने देखा होगा, हम लोग जब आरती करते हैं तो हम लोग यहाँ को जयकार लगाते हैं, धरती माता की जय। धरती माता, प्रकृति माता और भारत माता ये अलग नहीं, एक ही माँ के नाम है। और इन्हीं से सभी माताएं जुड़ी हैं, चाहे गौ माता हो और चाहे आपकी जो जन्म देने वाली माता हो, सब प्रकृति माता से जुड़ी है। इसलिए और ये शरीर भी आपको प्रकृति से बना है। प्रकृति के 5 तत्व कौन कौन से हैं? अग्नि, जल, वायु, आकाश और क्या है? पृथ्वी। तो इसके अंतर्गत सब आता है। इस प्रकृति के अंदर ही पूरा जो कुछ भी देखने को मिलता है, सब प्रकृति के अंतर्गत आता है। तो हमको एक वृक्ष, एक पेड़ माँ के नाम लगाना है, मतलब
अपने आगे आ जाएगी, क्योंकि हम अपने पूरे परिवार का, समाज का, संसार का, पृथ्वी का संरक्षण व्यवस्था कैसे कर सकते हैं? केवल और केवल इस प्रकृति का पुनर्वास करके कैसे होगा? पेड़ पौधे फूल पौधे जीवन कैसे होगा? हमारे जो अंदर हो रहा है प्रकृति की वस्तुओं से होता है, लेकिन परमात्मा है हमारे, उनको तो प्रकृति से बड़े हैं, लेकिन उनको यदि जानना है, देखना सुनना है तो उस प्रकृति के रूप में ही आप देख सकते। परमात्मा प्रकृति नहीं है, परमात्मा प्रकृति के पीछे है। अर्थात माँ पहले है, पिता माँ ही बताती है कि तुम्हारा पिता है। माना हो तो कोई नहीं बताएगा कि कौन तुम्हारा पिता है। और माँ के ऊपर हमारा कितना विश्वास होता है, उसने लालन पालन को कर दिया कि ये तुम्हारा पिता है, प्रमाण लेते हैं, उसमें हमें कोई जवाब नहीं होगा, कोई शंका नहीं होगा। ऐसे ही ये धरती माँ है, पृथ्वी माँ है, ये प्रकृति हमारी माँ है, इसकी रक्षा करना, इसकी सुरक्षा करना, इसका संरक्षण करना, पर्यावरण का संरक्षण करना, ये सब उसी के अंतर्गत आता है। कि हम सबका दायित्व है, कर्तव्य है, इसको हमें निभाना है हमेशा हमेशा। ऐसा नहीं क्या पर्यावरण दिवस है, ऐसा नहीं क्या पर्यावरण दिवस है बस फोटो खिंचाने के लिए पेड़ लगा दिया, दिखा दिया। इसके अलावा भी आप जब भी मौका अवसर पाते हैं घर में, परिवार में, समाज में, तो आप पेड़ लगाइए अपने घरों में, अपने आसपास, और प्रयास करिए कि ज्यादा से ज्यादा आप पेड़ लगाएं और हमको ईंधन कम जलाना पड़े, लकड़ी कम जलानी पड़े, क्योंकि ईंधन जब जलता है, लकड़ी जब जलती है तो कम मतलब प्रदूषण होता है। लेकिन यदि प्लास्टिक जलती है, टायर जलते हैं, तो कहते हैं बहुत ज्यादा वातावरण प्रदूषित होता है। हाँ, इसलिए प्रयास करें कि हम लोग जो है जितना ज्यादा वातावरण पर्यावरण को शुद्ध बना कर रखेंगे उतना ही हमारा आपका कल्याण होगा। तो ये ज्ञान हमको गुरु देते हैं। कौन देते हैं? कौन देते हैं बेटा? आचार्य देते हैं। ये आचरण, ये शिक्षा हमें गुरु देते हैं। इसलिए गुरुओं का भी धन्यवाद और उस प्रकृति माँ का भी धन्यवाद, माता पिता का भी धन्यवाद। और विश्व मंगल की कामना से हमारा जो देश है वह सदैव कुटुंबकम की भावना रखता है। हम केवल भारत की रक्षा नहीं चाहते, हम पूरे विश्व की, पूरे ब्रह्मांड के कल्याण की कामना रखते हैं। बड़े सदगुरुदेव भगवान की